हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.6 का क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है? ट्राई टू कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल्स यूजिंग मैच स्टिक्स। यानी हमें ट्राइंगल बनाना है माचिस की तीलियों से। सम सोन हेयर, यहाँ पे कुछ हमें जो है फिगर दे रखे हैं। कैन यू मेक अ ट्राइंगल विद, यहाँ पे एक पहला पार्ट दे रखा है 3 मैच स्टिक्स, यानी क्या मैं 3 तीलियों से ट्राइंगल बना सकता हूँ। दूसरा दे रखा है 4 मैच स्टिक्स, सी दे रखा है 5 मैच स्टिक्स, डी दे रखा है 6 मैच स्टिक्स। तो यहाँ पे हमें 3, 4, 5, 6 माचिस की तीलियां लेना है और उनसे हमें ट्राइंगल बनाना है। यहाँ पर ब्रैकेट में क्या दे रखा है? रिमेंबर यू हैव टू यूज ऑल दी अवेलेबल मैच स्टिक्स इन ईच केस। यानी इसमें हमें सारी, जैसे यहाँ पे 3 अगर मैच स्टिक्स की बात करें तो हमें तीनों का इस्तेमाल करना है। यहाँ पे अगर हमें 4 मैच स्टिक्स दे रखी है तो हमें 4 का इस्तेमाल करना है, 5 का इस्तेमाल करना है और 6 की 6 का इस्तेमाल करना है। उसके बाद में कहता है नेम द टाइप ऑफ ट्राइंगल इन ईच केस। इफ यू कैन नॉट मेक अ ट्राइंगल थिंक ऑफ रीजन फॉर इट। तो पहले कहता है कि अगर इससे हम ट्राइंगल बना पा रहे हैं तो उसका नाम क्या होगा, और अगर नहीं बना पा रहे हैं तो उसके बारे में सोचो कि क्यों नहीं बन रहा है। तो यहाँ पर हम ए वाले पार्ट से स्टार्ट करेंगे। ए वाला पार्ट क्या दे रखा है? 3 मैच स्टिक्स। तो हमें पहले 3 तीलियों का इस्तेमाल करना है। तो ये हमने 3 तीलियां ले ली और हम इससे ट्राइंगल बनाएंगे। तो ट्राइंगल में हम सबसे पहले क्या करते हैं? एक बेस बना लेते हैं। तो ये हमारा बेस हो गया। दूसरी तीली का हम क्या करते हैं? इस तरह से यहाँ पे रख लेते हैं, ठीक है। और तीसरी तीली का हम किस तरह से इस्तेमाल करेंगे? यहाँ पर ये जो गैप बचा है इसको इस तरह से फिल कर देंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये एक हमारा ट्राइंगल बन गया। और यहाँ पे हम मान के चलेंगे कि इन तीलियों की जो लेंथ है वो हमारी सेम है। तो यहाँ पे ये जो ट्राइंगल बना, इसमें ये भी हमारी डिस्टेंस सेम है, ये भी लेंथ सेम है, ये भी सेम है। तो इस ट्राइंगल का नाम क्या होगा? हमारा इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो यहाँ पे हम इसके आगे लिख सकते हैं इक्विलैटरल ट्राइंगल। अब यहाँ पे हमारा बी वाला पार्ट क्या दे रखा है? 4 मैच स्टिक्स। यानी हमें 4 तीलियों का इस्तेमाल करके ट्राइंगल बनाने की कोशिश करना है। तो यहाँ पे हमने 4 तीलियां ले ली है। अब अगर हम 4 तीलियों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ट्राइंगल में तो हमारी 3 साइड्स होती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि कम से कम एक साइड ऐसी होगी जिसमें हमें 2 तीलियां इस तरह से लगानी पड़ेंगी लाइन से, ठीक है। तो हम क्या करते हैं? पहले ही यहाँ पे मान लेते हैं कि ये 2 तीलियां हमारी इस तरह से हैं। अब बाकी जो 2 तीलियां बची हैं उनको हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं? या तो हम एक यहाँ पे लगाएं, एक यहाँ पे लगाएं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि तब भी ट्राइंगल नहीं बन रहा है। या फिर हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे हम इसको इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, तब भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ये ट्राइंगल नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे 4 मैच स्टिक से 4 तीलियों से ट्राइंगल बनाना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे रीजन क्या है कि किसी भी ट्राइंगल में 2 साइड्स का जो सम होता है वो तीसरी साइड के सम से हमेशा ज्यादा होता है। और यहाँ पे जो अगर हमारी साइड्स होगी तो एक साइड तो हमारी 1 तीली की होगी, दूसरी साइड हमारी 1 तीली की होगी और तीसरी साइड हमारी 2 तीलियों की होगी। यही एक पॉसिबिलिटी हो सकती है अगर हम 4 तीलियों से ट्राइंगल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम इस साइड और इस साइड का सम करें तो वो हमारा किसके इक्वल आ रहा है? इस साइड के इक्वल आ रहा है। जबकि होना क्या चाहिए? इस साइड से ग्रेटर होना चाहिए, इक्वल नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे हमें इक्वल मिल रहा है, इसीलिए ये हमारा ट्राइंगल नहीं बना रहा है। तो यहाँ पे हम आंसर में लिख सकते हैं बी वाले के लिए नॉट पॉसिबल। तो ये हमारा पॉसिबल नहीं है और रीज़न भी हमें देना पड़ेगा क्यों पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बिकॉज सम ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ a triangle has to be greater than the third side। तो यहाँ पे 2 साइड्स का जो सम है वो तीसरी साइड से ग्रेटर होना चाहिए, तभी हमारा ट्राइंगल पॉसिबल हो सकता है। और वो भी हर एक केस में। ऐसा नहीं है कि जैसे यहाँ पे अगर हम इसका और इसका सम करें तो वो हमारा इससे ज़्यादा हो रहा है। तो ये तो एक केस हुआ, लेकिन हमारा सारे केस में ऐसा होना चाहिए
कि दो साइड्स का सम जो है वो तीसरी साइड से ज़्यादा आना चाहिए। अब हम सी वाला पार्ट देख लेते हैं। सी वाले पार्ट में कहता है 5 मैच स्टिक्स, यानी 5 तीलियों का हमें इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे हमने 5 तीलियाँ ले ली। तो यहाँ पे हम ट्राइंगल बनाने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पे हमने बेस बना लिया इस तरह से 2 तीलियों से। एक तीली हमने इस तरह से यहाँ पे रख ली। अब हम क्या करते हैं, इनको मिलाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हम इसको इस तरह से रख सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम इसको इस तरह से रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये ट्राइंगल बन गया। इस ट्राइंगल में क्या है, हमारा ये दो साइड्स जो हैं वो हमारी क्या हैं, इक्वल हैं, क्योंकि यहाँ पे भी 2 तीलियाँ, यहाँ पे भी 2 तीलियाँ हैं। तो ये दोनों साइड हमारी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो ये एक ऐसा ट्राइंगल है जिसकी 2 साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं। और ऐसा ट्राइंगल जिसकी 2 साइड्स इक्वल हों उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो यहाँ पे हम लिख देंगे आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब यहाँ पे हम डी वाला पार्ट देख लेते हैं। डी वाले पार्ट में कहता है 6 मैच स्टिक्स, यानी हमें 6 तीलियों का इस्तेमाल करना है। तो अब हम 6 तीलियों से ट्राइंगल बनाते हैं। 6 तीलियों से ट्राइंगल कैसे बनाएंगे, अब देखो ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं और हमारे पास तीलियां कितनी हैं, 6 हैं। तो इसका मतलब हम हर एक साइड के लिए 2-2 तीली का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम पहले नीचे 2 तीलियों का इस्तेमाल करते हैं इस तरह से, और फिर यहाँ पे हम इन तीलियों का इस्तेमाल करते हैं इस तरह से, और यहाँ पे फिर हम 2 तीलियों का इस्तेमाल करते हैं इस तरह से। तो ये हमारा एक ट्राइंगल बन जाता है। अब अगर हम इस ट्राइंगल में देखें तो यहाँ पे भी 2 तीलियां का इस्तेमाल है, यहाँ पे भी 2 तीलियों का इस्तेमाल है, यहाँ पे भी 2 तीलियों का इस्तेमाल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी सारी साइड्स जो हैं वो क्या हो गई, इक्वल लेंथ की हो गई। तो ऐसा ट्राइंगल जिसकी सारी साइड्स इक्वल लेंथ की हो उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो यहाँ पे चारों पार्ट्स हो गए। क्वेश्चन समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। आज के लिए बस इतना ही।